नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको एक ऐसी रोचक और रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहा हूं जो केवल एक पौराणिक कहानी ही नहीं बल्कि ज्ञान और विज्ञान के एक अनोखे रहस्य की ओर भी संकेत करती है। हम सभी ने बचपन से हनुमान जी की कथा सुनी है। उन्हें अक्सर एक शक्तिशाली वानर के रूप में दिखाया जाता है जो अपार बल, साहस और भक्ति के प्रतीक थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हनुमान जी केवल एक वानर थे या फिर उनके व्यक्तित्व के पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा हुआ था? कुछ विद्वानों और साधुओं का मानना है कि हनुमान जी केवल बलशाली ही नहीं थे बल्कि वे अत्यंत महान ज्ञानी और वैज्ञानिक भी थे। ये कथा मुझे एक महात्मा से सुनने को मिली थी। उनका कहना था कि प्राचीन काल में ज्ञान का स्तर इतना ऊंचा था कि लोग प्रकृति की शक्तियों को गहराई से समझते थे। उसी ज्ञान में एक विशेष विज्ञान था, सूर्य विज्ञान। सूर्य विज्ञान का अर्थ है सूर्य की ऊर्जा, उसकी किरणों और उसके प्रभाव का उपयोग करके अद्भुत कार्य करना। महात्मा जी के अनुसार हनुमान जी इस सूर्य विज्ञान के महान ज्ञाता थे। कहते हैं कि उन्होंने सूर्य देव को ही अपना गुरु माना था। सूर्य से ही उन्होंने वेदों का ज्ञान, ऊर्जा का रहस्य और प्रकृति की शक्तियों को समझने की विद्या प्राप्त की थी। चारों वेदों की ज्ञाता होने के साथ साथ हनुमान जी अत्यंत बुद्धिमान और दूरदर्शी भी थे। महात्मा जी ने बताया कि उस समय कुछ ऐसे उपकरण बनाए जाते थे जो सूर्य की किरणों से ऊर्जा प्राप्त करते थे। आज हम सोलर पैनल और सोलर ऊर्जा की बात करते हैं, लेकिन संभव है कि प्राचीन काल में भी लोग सूर्य की शक्ति का उपयोग करने के तरीके जानते थे। कहा जाता है कि हनुमान जी ने भी सूर्य की ऊर्जा से चलने वाले कई अद्भुत उपकरणों का निर्माण किया था। उनमें से एक उपकरण बहुत ही रहस्यमयी बताया जाता है। ये उपकरण ऐसा था जो हवा में चल सकता था, पानी पर भी चल सकता था और जमीन पर भी आसानी से आगे बढ़ सकता था। महात्मा जी ने कहा कि ये कोई साधारण यंत्र नहीं था। ये प्रकृति की शक्तियों और सूर्य की ऊर्जा के संतुलन से बनाया गया एक अद्भुत साधन था। कहते हैं कि जब भगवान राम की सेना को लंका तक पहुंचने का मार्ग नहीं मिल रहा था, तब हनुमान जी ने इस विशेष उपकरण का उपयोग किया। समुद्र के विशाल विस्तार को देखकर सभी चिंतित थे। लहरें ऊंची थीं, दूरी बहुत अधिक थी और रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन हनुमान जी के चेहरे पर चिंता का कोई भाव नहीं था। वे शांत थे। उन्हें अपने ज्ञान, अपनी शक्ति और अपनी साधना पर पूरा विश्वास था। जब समय आया तो उन्होंने उस अद्भुत उपकरण का प्रयोग किया। कहते हैं कि उस उपकरण की सहायता से वे हवा की गति से आगे बढ़े। समुद्र की लहरें नीचे रह गईं और वे विशाल महासागर को पार करते हुए लंका की ओर बढ़ते चले गए। कुछ लोगों ने इसे चमत्कार कहा, कुछ ने इसे दिव्य शक्ति बताया, लेकिन महात्मा जी का कहना था कि ये ज्ञान और विज्ञान का अद्भुत संगम था। हनुमान जी केवल बल के प्रतीक नहीं थे, वे बुद्धि, ज्ञान, विज्ञान और भक्ति चारों के अद्भुत संतुलन थे। लंका पहुंचने के बाद भी उन्होंने अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता का उपयोग किया। उन्होंने वहां की परिस्थितियों को समझा, सीता माता का पता लगाया और फिर भगवान राम तक सही संदेश पहुंचाया। ये केवल साहस का कार्य नहीं था, इसके लिए धैर्य, समझदारी और गहरी बुद्धि की आवश्यकता थी। हनुमान जी का चरित्र हमें यही सिखाता है कि शक्ति के साथ ज्ञान भी होना चाहिए। सच्चा बल वही है जो बुद्धि और विनम्रता के साथ जुड़ा हो। महात्मा जी अक्सर कहते थे कि प्राचीन भारत का ज्ञान आज भी पूरी तरह समझा नहीं गया है। हमारे ग्रंथों में कई ऐसी बातें छिपी हैं जिन्हें हम केवल कहानी समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन संभव है कि उन कहानियों के पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक या आध्यात्मिक रहस्य छिपा हो। हनुमान जी की कथा भी शायद ऐसा ही एक रहस्य हो सकती है। चाहे हम इसे पौराणिक कथा माने या एक प्रतीकात्मक कहानी, इसका संदेश बहुत गहरा है। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि अगर मनुष्य में सच्ची भक्ति, ज्ञान की इच्छा और साहस हो तो वो असंभव को भी संभव बना सकता है। वे हमें ये भी सिखाते हैं कि विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति है। इतनी अपार शक्ति होने के बावजूद हनुमान जी हमेशा स्वयं को भगवान राम का सेवक ही कहते थे। यही उनका सबसे बड़ा गुण था। ज्ञान, शक्ति और विनम्रता, जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तब एक महान व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और शायद इसी कारण आज भी करोड़ों लोग हनुमान जी को केवल एक देवता के रूप में नहीं बल्कि प्रेरणा के स्रोत के रूप में याद करते हैं। दोस्तों, ये कथा मैंने जिस महात्मा से सुनी थी, उन्होंने अंत में एक बात कही थी। उन्होंने कहा, कभी भी किसी प्राचीन कथा को केवल कल्पना समझकर मत छोड़ो, क्योंकि कई बार उन कथाओं में छिपा हुआ ज्ञान समय से बहुत आगे होता है। तो दोस्तों, ये थी हनुमान जी के ज्ञान और रहस्य से जुड़ी एक अद्भुत कथा। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही रोचक और ज्ञान से भरी कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।